सिलमपुर विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं दिखा दूं जन्नत मैरिज होम पर मैं मौजूद हूं जो टेंट वाले स्कूल के पीछे है। पहले ये रास्ता आपको दिखा दूं मैं, और अब गली नंबर ये 52 है जिसकी हालत आपको दिखा दूं। और पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन जो है एक ख़ास दिन होता है क्योंकि लोगों को नहा धोकर मस्जिद तक जाना होता है। और ये गली देख लीजिए आप और इसके हालत देख लीजिए। और यहाँ के जो लोग हैं वो शिकायतें करते करते थक गए, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब सुनवाई नहीं होती तो फिर मैं जब वीडियो कवरेज करने आता हूँ उसके बाद विधायक जी के लोग आते हैं और वो ये सफाई करके चले जाते हैं और शायद मुझे भी वो बुरी बुरी बातें कहते हैं जो मुझे बुरी नहीं लगती। सर पहले मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, ये हालत कब से है आपकी गली की? ये बहुत दिन से है, काफी दिन से है सर। ये काफी दिन से बहुत ज्यादा है, बहुत। ये तो अभी सफाई हुआ तो कुछ कम हो गया, नहीं तो बहुत ज्यादा है। सफाई किसने कराई थी? सफाई सब गली वाले मिलके करवा रहे हैं बस। तो ये काम तो नगर निगम का है। नगर निगम वाले इन लोगों को बता रहे हैं भाई, कंप्लेन भी दे रहे हैं, तो उसके बाद भी कोई ना आ रहे हैं, क्या करेंगे फिर। चलिए, आप गली में रहते हैं? मैं इस गली में रहता हूँ, मेरी पैदाइश इस गली के। 40 साल में पिछले 6-7 महीने से नॉन स्टॉप विधायक जी के पास जा रहे हैं, सबको अवगत करा रहे हैं, बट किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। विधायक जी के पास जाइए और जिन्हें हमने अपना प्रतिनिधि चुना है, ठीक है, उन्हें हमारी बात रसानियत में सुनना चाहिए, लेकिन वो इतने एग्रेसिव हो गए हमारी बात सुनते कि अभी मैं 4-5 महीने तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मेरे पास फंड नहीं आएगा, टेंडर नहीं आएगा। और ये कहते हैं मैंने आज तक किसी भी भाषण से ये नहीं कहा है कि मैं यहाँ की आपकी सड़कें जीतते ही बनवा दूंगा। हमने ये तो नहीं कहा आप जीतते ही सबसे पहले काम कराओ, जो मौलिक हमारे अधिकार हैं, रोड, लाइट। और मैं आपको ये दिखाऊँ, फिर जब कल हमने खुद, आज नहीं पहले भी हमने कई बार इसको साफ सफाई खुद अपने हाथ करी है, लोग हम सब मिलकर करते हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। अगर हमें आपको चुना है, अगर हमें सब काम खुद करने पड़े तो हमारा आपको चुनने का फायदा क्या है? सही बात की, जब जनता को वोट लेने के लिए ये लोग आते हैं और जनता से बड़े बड़े वादे कर देते हैं और उसके बाद इनसे कहते हैं मैं अभी काम नहीं कर सकता, मुझे फंड नहीं मिल रहा, शायद ऐसा ही कुछ कहते होंगे। और एक बात, कल जब हमने खुद सफाई करी, सब कुछ 3-4 लोगों ने मिलकर पूरी गली का पानी निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद निगम पार्षद जी जो है शगुफ्ता चौधरी जुबेर, वो यहाँ की निगम पार्षद है मौजूदा, हमने तो आज तक उन्हें यहाँ पर देखा नहीं, बस वो पार्षद हैं, ऑन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मतलब जैसी भी वो समझती है वो पार्षद हैं। उसके बाद जब हमने सफाई कर ली, सब कुछ कर ली, फिर निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारी लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी जैकेटें पहनते हैं और यहाँ की फोटोग्राफी करते हैं। उसके बाद शगुफ्ता चौधरी जी रात में 8 बजे करीब पोस्ट करती हैं और ये पोस्ट करती हैं कि मैंने गली नंबर 52 की सारी सफाई करा दी है, मेरा जो काम था वो मैंने डन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये काम जो है शगुफ्ता चौधरी जुबेर का नहीं है, क्योंकि ये काम विधायक जी का है। पहली बात तो उन्होंने पोस्ट ही गलत डाली है। ये मुझे पता है, ये दिल्ली जल बोर्ड का काम है और दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। विधानसभा जो विधायक है वही सब कुछ इसका करेगा। मैं पहले एक बार ये पूरा दृश्य दिखा दूं आपको, क्योंकि जुम्मे का दिन है और ये गली देख लीजिए आप, पूरी गली देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल एरिया है, जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए लोग कैसे अपने घरों से निकलकर, और ये देखिए ईंटों पे चढ़कर यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, ये सिलमपुर विधानसभा है। केजरीवाल के जो विधायक हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, केजरीवाल भी, आज केजरीवाल भी गायब हैं, उनके विधायक भी गायब हैं। परेशान हो रही है ये भोली भाली जनता, जिसने भरोसा जताया था कि ये विधायक अच्छा काम करेंगे, इसलिए इन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाया था। लेकिन हुआ क्या, इन लोगों को मिला क्या? ये मिला, ये गंदगी मिली। और ये नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, इन्हें सब पता है, ये आज का यूथ है, इन्हें सब पता है कौन सा काम किसका है। एक बार इधर आए आप। पिछले 6 महीने से तो विधायक जी को भी हम अवगत करा रहे हैं कि हमारी ये समस्या, विधायक जी हो जाएगा। 2-4 बार एमसीडी की गाड़ी दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी भी आई यहाँ पर। वो कभी, जैसे कल भी आई थी दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी, उन्होंने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। वो 2 कर्मचारी लेकर भी आए विधायक जी के कार्यालय से, जो साहब घूमते रहते हैं। और एक और मेन बात, अगर हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे, क्या डॉक्टर हमें ये कह के नकारेगा कि मैं तो खुद परेशान हूँ, तुम्हारी कहाँ से समस्या का हल? बहुत बड़ी अच्छी बात कही, डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा मैं खुद परेशान हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से वहीं आ रहा हूँ, कहीं आप लोगों के कपड़े नापाक ना हो जाए, जुम्मे का दिन है। मैं एक चीज ये दिखाऊंगा जी, कैसे जाऊंगा मैं? आप नमाज पढ़ने कैसे जाएंगे? ये आपकी समस्या है, ये विधायक जी की समस्या नहीं है। मैं विधायक को हमने चुना नहीं किया, आपने चुना है, इसलिए चुना है। बिल्कुल, इसी अपने प्रतिनिधि के लिए चुना, ताकि हमारा जो है इसीलिए चुना है भाई, हमारी जो मुश्किलें हैं उसी के सामने हमने रखी गई है, ताकि वो अगर वो नहीं करेगा तो फिर कौन हल करेगा? तो उस चीज को आपको देखने भी चाहिए। वो गए भी थे, तकरीबन 15 दिन हो गए चक्कर काटते हुए,
जब भी कोई असर नहीं हो रहा, मैं कल करा दूंगा, परसों हो जाएगा, उसके बाद भी कोई नहीं आया। कल हम लोगों ने अपने हाथों से सफाई की है। आप लोग खुद गलती करते हैं। वोट देने से पहले जब नेता आप लोगों के पास आते हैं ना, आपको अपना भाई बताते हैं, अपना बेटा बताते हैं, उस वक्त आप भावुक होकर वोट दे देते हैं। ये गलती हो जाती है, हमसे लगता है, ऐसा लग रहा है कि आगे से ऐसे गलती नहीं होगी दोबारा। तो मैं ये चीज दिखा दूं आपको जो बहुत भयंकर है, और यहाँ पर सरों पर टोपी लगी हुई है। जुम्मे का दिन है, नमाज का दिन होता है, सब लोग तैयार होकर नमाज के लिए मस्जिद तक जाते हैं, हाथ में जानमाज है, लेकिन कैसे नमाज के लिए जाएंगे? ये गंदगी आप देखिए, ये गंदा पानी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये पूरी गली में यही हाल है। सरों पे इन लोगों के टोपी है। नमाज पढ़ने, आप नमाज पढ़ने कैसे जाते हैं यहाँ से? भाई बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है, और ये मसला तो भाई ये 1-2 दिन का थोड़ी है भाई, ये कम से कम 4 से 5 महीने हो चुके हैं पानी भरा हुआ है। कल रात भी हमने यहाँ पर में सफाई करके नमाज पढ़ने के लिए गए थे कि सुबह कल चलो जुम्मा है यहाँ पर में चले जाएंगे हम, लेकिन भाई कुछ भी, सुबह तक यहाँ पर पूरा पानी भर चुका था। जो हमने रात को सफाई करी थी इसके अंदर में सुबह तक फिर दोबारा से पानी भर गया था। मसला ये है इसके अंदर में जब तक ये सीवर पूरी सफाई नहीं होगी, जो थोड़ा पानी होता है वो निकल जाता है, फिर दोबारा से नहा धो करके सुबह में हम आते हैं तो फिर पानी दोबारा से भर जाता है 1-2 घंटे के। तो यहाँ पर मैं दिखा दूं, लोग बता रहे हैं कि जुम्मे की नमाज के लिए इन्होंने एक दिन पहले खुद सफाई करी, और उसका क्रेडिट जो है निगम पार्षद शगुफ्ता चौधरी जी ने खुद ले लिया और स्टेटस पे लगा दिया कि वहाँ की सफाई हमने करा दी। अगर आपने सफाई करा दी अच्छी बात है, तो फिर यहाँ पर इस वक्त ये गंदगी क्यों नजर आ रही है? और ये गली जहाँ तक आप देख रहे होंगे, ये वहां तक आपको गंदा पानी नजर आएगा सीवर का। आप गली में रहते हैं, आप भी, आप इधर आए थोड़ा सा। आप तो माशाल्लाह बाशिरा हैं। नमाज पढ़ने किस तरीके से जाते हैं, किस हालत में जाते हैं? ये समझ लो 2-2 3-3 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, ये कंडीशन है। कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? लेकिन एक बात बताइए, आपने अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुना था? केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनके विधायक भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अब वो ये गलती हो गई, अब क्या करें? 24 जुबैर को चुना गया था हमने 24 जुबैर को चुना था, ना कि हमने केजरीवाल को। जाफराबाद का रहने वाला था बशर, इसलिए हम लोग भी यहाँ का रहने वाला है, यहीं का काम करेगा। हम यहाँ पर रहेगा तो हमारी सुनेगा, मगर वो तो हमारी तो किसी की भी नहीं सुन रहा। वो तो यहाँ पर, तो ये इन लोगों का कहना ये है कि वो किसी की नहीं सुन रहे। हाँ बेटा, वो ये गली बहुत दिन से, ये पानी बहुत दिन से बंद है। ये छोटा सा बच्चा जो स्कूल से आ रहा है, और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी ये स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये देखिए इस गंदगी के बीच में से बच्चे कैसे निकल कर आएंगे। हालांकि कैमरे पे कुछ लोग आने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि विधायक जी कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, नेताओं के कान पे जू नहीं रेंगती, जैसे कि मैं हर विधानसभा में आपको दिखाता हूँ। इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा कुछ और हो सकता है क्या? इससे बुरा और क्या कर सकता है कोई? इससे बुरा कुछ और हो सकता है क्या? मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ अंदर से ले आके। जाफराबाद गली नंबर ये 52 है, जो कोठी कहलाई जाती है, उसके पीछे की ये गली है। और ये लोग किस तरीके से निकल के आ रहे हैं मैं दिखा दूं एक बार आपको। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं मुस्लिम बहुल एरिया है, 51 नंबर गली में मस्जिद है। नमाज पढ़ने किस तरह से लोग यहाँ पर जाएंगे, मुझे भी काफ़ी सावधानी के साथ यहाँ से उतरना पड़ेगा। ये देखिए, अब ये हालात मैं आपको दिखा दूं गली नंबर 52 जाफराबाद के। तुम भी परेशान हो बेटा? सब परेशान है, आपकी पूरी गली। तो ये देखिए, चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे किए गए थे। पिछले विधायक को काफी कोसा गया था, जिनका नाम था अब्दुल रहमान, कि अब्दुल रहमान ने पूरा इलाका बेकार कर दिया, सड़ा दिया। लेकिन आज मैं मौजूदा विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि मौजूदा विधायक जी, आपके राज्य में ये क्या हाल हो रहा है सिलमपुर विधानसभा का? हालांकि लोगों ने आप पर भरोसा जताया था कि आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन लोगों को जो भरोसा है वो शायद टूट गया। ये गाड़ियां, टू व्हीलर जो अंदर आ रही हैं, आप देखिए, अगर किसी पे छींटे चली जाएंगी तो फिर वो आपसी झगड़ा भी बन जाएगा। लेकिन इस बात से विधायक जी को कोई लेना देना नहीं है। उनका काम जो था, उनका काम हो चुका है, उन्होंने वोट ले लिया। अब आप 5 साल चीखते रहो, चिल्लाते रहो। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे विधायक के अंडर में और निगम पार्षद के अंडर में यहाँ की स्ट्रीट लाइट, ये सब कुछ भी विधायक और निगम पार्षद के अंडर में आती हैं। ये देखिए, कल रात भी मैंने वीडियो अक्सर मैं लेता रहता हूँ,
ना यहाँ की स्ट्रीट लाइटें जलती हैं प्रॉपरली, कुछ भी मतलब ये देखिए, अगर आप जूम करके दिखा सकते हैं, ये हालत लेकिन है हमारी लाइटों गली की तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट के बिना तो रह सकता है इंसान, लेकिन मेन मकसद है ये गंदगी। जो ये मुस्लिम बहुल एरिया है और यहाँ नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोग जो हैं परेशानी का सामना कर रहे हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आखिर सुनवाई क्यों नहीं होती आप लोगों की? कब से गंदगी ये फैल रही है आपके? बहुत टाइम हो गया गंदगी को। तो आप लोगों ने जनप्रतिनिधि इसलिए चुने थे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए चुने थे कि वो आपको ये सब बना के दें। सीवर जो है सीलमपुर विधानसभा में फेल नजर आ रहा है और केजरीवाल के जो विधायक हैं वो भी फेल होते नजर आ रहे हैं। मैंने कई विधानसभाओं में दिखाया, केजरीवाल के जो विधायक हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हर विधानसभा का यही हाल है। केजरीवाल जी खुद गायब हो गए दिल्ली से और इनके विधायक भी गायब हैं, जनता के बीच से गायब हैं विधायक जी। और बड़ी शर्म की बात है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को शर्म थोड़ी सी आ जाए। ये बहुत बुरे हालात हैं और ये रिहायशी एरिया में आपको दिखा दूं। और एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर गली में ये नाली भी नहीं है। यहाँ पर आखिर नाली क्यों नहीं है? क्यों लोगों ने नाली बंद कर दी? क्यों नगर निगम इस पर संज्ञान नहीं लेता?